नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे वीडियोकॉन कंपनी की। इस देश की जानी मानी कंपनी जिसने पहला कलर टीवी इस देश को दिया, उसका मालिक जेल में है। और जेल में इसलिए है क्योंकि उसने रिश्वत खिलाई, और रिश्वत इसलिए खिलाई क्योंकि उसको लोन लेना था। लोन लेने में उसको दिक्कत क्या आ रही थी, इस पे भी हम आएंगे, और इस पे भी आएंगे कि वो कौन सी मजबूरी थी जो एक अरबपति उद्योगपति को कुछ हजार करोड़ का कर्ज लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। हम तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के देश में रहते हैं। क्या हुआ था वेणुगोपाल धूत के साथ, और वो कौन सी चीजें हैं जो इस देश को छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां डुबोती हैं, ये इस एक उदाहरण से हम समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत अहम जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं, और स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी इस्तेमाल करके आप भुगतान कर सकते हैं। भारत में 82 में जब एशियन गेम्स आए तो भारत के लोगों ने पहली बार रंगीन टीवी देखा। घर घर में एशियन गेम्स का प्रसारण रंगीन हुआ। बहुत सारे लोगों ने रंगीन टीवी देखे, और हिंदुस्तान में पहली बार रंगीन टीवी का उत्पादन, उसकी पिक्चर ट्यूब बनाना और पूरी तरह से उसका निर्माण करना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब करने वाला आदमी था वेणुगोपाल धूत। वेणुगोपाल धूत मतलब वीडियोकॉन का मालिक। वीडियोकॉन का मालिक वेणुगोपाल धूत आजकल जेल में है। कोई भी धरती पर यह नहीं कह सकता कि अगर आपने गुनाह किया है तो आप जेल ना जाएं, जाना ही चाहिए। लेकिन वो आज इस अंजाम तक पहुंचा कैसे, और इसके पीछे वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी नीतियां हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। वेणुगोपाल धूत दुनिया के जाने माने और अमीर लोगों में से एक था, और उसके पास थोड़ा बहुत नहीं, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैसा था। समझ लीजिए 120 करोड़ डॉलर। और वो फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के 61वें सबसे अमीर लोगों में शामिल था 2015 में। यानी मोदी जी की सरकार आने के 1 साल बाद तक वो दुनिया का 61वां सबसे अमीर आदमी था। और इस सबसे अमीर आदमी की अमीरी को किसकी नज़र लगी, ये हम समझते हैं। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि ये जेल क्यों गया। हुआ ये कि इसने 3,250 करोड़ रुपए, 3250 करोड़ रुपए का लोन आईसीआईसीआई बैंक से लिया। आरोप है कि उसकी एमडी चंदा कोचर ने इस लोन के बदले 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के लिए धूत साहब से कहा गया कि आप चंदा कोचर के पति की एक कंपनी है, उस कंपनी में पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए, उसके शेयर खरीदिए। इन्होंने उस कंपनी को पैसे दिए। बाद में ये कंपनी से एग्जिट कर गए, तो वो पैसे किसके पास चले गए? कोचर मैडम के हस्बैंड के पास। उसके बाद भी बहुत सारे दांव पेच हुए, वो कंपनी किसी और के पास चली गई। फिर बाद में फिर और पैसे देने की ज़रूरत पड़ी, तो वो लाखों में कंपनी बिक के आ गई, फिर वो करोड़ों की हो गई, बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल, लेकिन ये पैसा उनको देना पड़ा, 64 करोड़ रुपए। 2015 में जो आदमी फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में था, उसको इतने छोटे से लोन के लिए पैसा क्यों खिलाना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। ये ठीक वैसा कारण है जैसे कि एक बहुत फेमस कंपनी थी कानपुर की, जो बॉल पेन बनाती थी, रोटोमैक। बहुत उभरती हुई कंपनी थी, इस देश में हर कोने कोने में उसके पेन जाते थे। सब कुछ लिखता है, उसका स्लोगन था, मुझे याद। उस कंपनी के साथ भी ठीक यही हुआ था जो धूत साहब के साथ हुआ। दरअसल क्या है, धूत साहब वो उत्पाद बनाते थे जो इस देश में लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। अमीरों की चीज़ें नहीं बनाते थे। जब नोटबंदी हुई
तो उस गरीब आदमी का सारा काम खत्म हो गया। कैसे हो गया? जितनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां थीं बड़े शहरों में वो सब बंद हो गई और जो कारखाने के मजदूर थे वो अपने गांव जाने को मजबूर हो गए, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ था। और जब मजदूर अपने गांव चले गए, उनकी नौकरियां चली गईं, तो वो कुछ परचेज नहीं कर सकते, तो उनकी कोई परचेजिंग पावर थी नहीं। दूध साहब जो प्रोडक्ट बनाते थे वो प्रोडक्ट ये वही है जो एशियन गिफ्ट्स के टाइम से बनाते आ रहे थे। अपग्रेड कर रहे थे, नई चीज़ें ला रहे थे, नए नए प्रोडक्ट ला रहे थे, ऐसा नहीं था। और इनका मुकाबला मल्टीनेशनल से था, सैमसंग से था, बाकी सबसे था। उसके बावजूद जमे हुए थे क्योंकि इनकी जान थी CRT टीवी, कैथोड रे टेलीविजन। अब कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन क्या होता है? CRT टीवी। एक जो हमारे घर में कांच की पिक्चर ट्यूब वाला टीवी होता था, सबने देखा होगा, बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, वो होता था CRT। और उसकी पिक्चर ट्यूब जो होती थी, अब तो फ्लैट मॉनिटर आ गए सारे के सारे, वो पिक्चर ट्यूब बनाने का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारोबारी था वेणुगोपाल धूत, यानी वीडियोकॉन। नोटबंदी के कारण एक झटके से उस कंपनी की डिमांड टिप करके चली गई और वो डूबने की स्थिति में आ गया। और जितने मजदूर थे उनके पास तो पैसे थे नहीं। और ये जो लोग जो वेणुगोपाल धूत की कंपनी में काम करते थे, इनकी प्रॉपर्टी भी थी, इनका रियल एस्टेट का कारोबार भी था। इनका एक वीडियोकॉन टावर था दिल्ली के झंडेवालान में, जिसमें ICICI बैंक का दफ्तर भी था। तो ICICI बैंक के MD से वेणुगोपाल धूत का परिचय था। तो इस डूबती नैया के बीच में डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने कहा कुछ पैसे ले लेते हैं उधार बैंक से, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हुआ उल्टा, वो ये लोन चुकाने की हालत में ही नहीं आए और डूबते चले गए। क्योंकि एक तो मैंने आपको पिक्चर ट्यूब वाला कांड बताया, दूसरा कांड उनके साथ एक और हुआ। उन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी बनाई थी, D2H भी लेकर आए थे, यानी भारत का पहला ऐसा फ्लैट टीवी जिसमें DTH टीवी के अंदर ही लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टेलीकॉम कंपनी पर रोक लगा दी। इस बीच में धूत साहब जो है वो अपनी डूबने के कारण लोगों को बताने लग गए और उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि किस तरह से नोटबंदी ने उनके कारोबार को डुबो दिया। धूत साहब को एक और नुकसान हुआ। दुनिया के बहुत सारे करप्ट देशों में से एक माना जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में धूत साहब ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने वहां पे एनर्जी सेक्टर में पांव रखा और ब्राज़ील में तेल और गैस का कारोबार करने लग गए धूत साहब। लेकिन वहाँ पे ब्राज़ील में क्या निज़ाम था आपको पता है, अभी बदला है। करप्शन का निज़ाम था। टीके पर भी एक ज़माना था कि वो टीके को लेकर टीके का मजाक उड़ाते थे वहाँ के राष्ट्रपति। बाद में $1 की रिश्वत पता चला टीके पे मिलती है तो वो टीके के फ़ैन हो गए। और बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी जांच हुई है, सब कुछ हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे करप्ट देश ब्राज़ील में भी पता नहीं किसका जादू चला इस मुल्क में। हो सकता है मुल्क का ना हो, लेकिन उसकी तेल और गैस कंपनियों के ऊपर जो फाइल जहां जाती थी वहां पे ऑब्जेक्शन लग जाता था। रेड टेप। एक आदमी नोटबंदी का डूबा हुआ, उसका टेलीकॉम का कारोबार भी ठप हो गया और ऊपर से जो ब्राज़ील में विदेश में, चलो भाई देश में नहीं सही विदेश में उन्होंने एनर्जी का कारोबार किया था, वो भी लाल फीताशाही का शिकार हो गया। इन सारी चीज़ों को मिला के पूरी बैलेंस शीट जो इस कंपनी की थी वो लड़खड़ा गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लोन लिया, लोन के लिए रिश्वत खिलाई तो गुनाह हो गया। आसानी से लोन मिलना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो रिश्वत खिलानी पड़ती है। इस देश में कारोबार की सुगमता की बात करते हैं नेता लोग, और हार के यही हुआ कि धूत साहब को उस मामले में रिश्वत वाले में फंस गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। वो बैंक की MD साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं, इनके हस्बैंड भी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन एक सोचने की चीज़ ये है कि वो व्यक्ति
अपराधी था या इस देश की परिस्थितियों ने उसको अपराधी बना दिया। सरकार का एक गलत फैसला किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, इसका भी उदाहरण है। बहुत सारे उद्योग उस बीच में प्रभावित हुए, बहुत सारे उद्योग बर्बाद हुए, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद उसको उतना फैलाने का नहीं था, सिर्फ एक केस स्टडी बताना था। और इस वीडियो का मतलब ये भी नहीं है कि वेणुगोपाल धूत को माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्हें गलत करने की जो स्थितियाँ थी जिसमें उनको गलत करना पड़ा, वो इस देश ने दी, इस देश की सरकार ने दी, उसके एक फैसले ने दी, एक अफलातूनी फैसले ने दी, एक अचानक चौंकाने वाले फैसले ने दी, देश को धोखे में रखने वाले फैसले ने दी, और एक ऐसे फैसले ने दी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही है कि वो फैसला कानून के हिसाब से लिया गया था, एक आदमी की सनक के हिसाब से लिया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।